मेरे बच्चे, यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम किस चीज को भूल कर भी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तुमने उसको छोड़ दिया तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम जीवन में कठिन परिश्रम करो या आसानी से तुम्हें कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो, अर्थात तुम्हें जो भी चाहिए हो जीवन में, किसी भी ऐसे मुकाम को जो तुम हासिल करना चाहते हो, उसके लिए इस एक कार्य को कभी मत छोड़ना और ना ही करना भूलना। इसलिए मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ, जिससे तुम्हें सदैव के लिए मेरी आज कही हुई बातों को तुम याद रखो, क्योंकि कई बार ज्यादा चिंता में पड़े हुए तुम कुछ बातों को भूल जाते हो। जैसे जैसे आगे दिन गुजरते हैं तुम कार्यों पर ध्यान देते हो और चिंता करने के साथ साथ किसी भी कार्य पर ज्यादा ध्यान देना और उस पर कठिन परिश्रम करना। ऐसे में तुम्हारा हृदय कुछ बातों को भूल जाता है। जिस प्रकार दिनों में परिवर्तन होते हैं, उस प्रकार हृदय में भी कुछ परिवर्तन निश्चित आता है। इसीलिए आज तुम मेरी बोली हुई बात को सदैव के लिए अपने हृदय में विराजमान कर लो, क्योंकि जिस प्रकार मैंने तुम्हें विराजमान कर रखा है अपने हृदय में, उसी प्रकार मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनको हमेशा के लिए यदि तुम अपने हृदय में विराजमान कर लेते हो और कभी नहीं भूलते, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो, समय चाहे जो भी हो, लेकिन आगे जाकर जीत तुम्हारी होगी। तुम किसी भी हाल में हारोगे नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ खास बातों को हमेशा स्मरण रखना होगा। सबसे पहली बात तो तुम कभी भी अपने हृदय से किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी ऐसे संघर्ष के लिए जिसे तुम कर रहे हो, अपने हृदय से उस विश्वास को कभी मत टूटने देना, क्योंकि तुम्हारे हृदय में विद्यमान विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। क्योंकि यदि तुमने सबसे पहला कार्य अर्थात विश्वास खो दिया, तो तुम जो मेहनत कर रहे हो वो व्यर्थ चली जाएगी। चाहे जीवन में तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना हो, वो प्राप्त करना और भी कठिन होता चला जाएगा, क्योंकि विश्वास ही वो चीज जिससे तुम जीवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। यदि इस विश्वास को तुमने खो दिया तो मेरे बच्चे, तुम अंदर से टूटने लगोगे। जिस कार्य को कर रहे हो उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। दूसरा, यदि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो उस मेहनत को भी तुम विश्वास के बल पर ही कर रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास टूट गया तो वो बल और वो मेहनत धीरे धीरे करके कमजोर होने लगेगी। तुम पूर्ण रूप से मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेहनत के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर तभी उत्पन्न होती है जब तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास हो। कहने का अर्थ यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि विश्वास है तो तुम मेहनत करोगे, और मेहनत करना उतना जरूरी है जितना कि विश्वास रखना। इसके साथ ही तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, कि कभी भी
रुकना मत, थकना मत। यदि तुमने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी ऐसे कार्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ा लिया है और तुम्हें यह पूर्ण विश्वास है कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि तुम्हें कुछ भी हो लेकिन वापस नहीं आना। जीत कर जो चाहते हो उसे हासिल करके ही वापस आना है। अर्थात तुम्हें किसी भी सूरत में रुकना नहीं है। रुक गए तो हार जाओगे। अगर चलते रहे तो निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी। और जीतने के लिए इन्हीं बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब पुनः मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले विश्वास से कार्य करो और मेहनत करो। मेहनत भी करना उतना जरूरी है जितना विश्वास। और तुम्हें लगातार ईमानदारी से चलते जाना है। कहने का अर्थ यह है कि ये तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाएंगी जहाँ पर तुम किसी भी हाल में नहीं हारोगे। डरोगे तो पीछे हट जाओगे और डर भी तब उत्पन्न होता है जब तुम विश्वास को टूटने देते हो। अगर तुम विश्वास को टूटने नहीं दोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो आगे जाने और तुम्हें मेहनत करने का हौसला प्राप्त होगा। हौसला भी तब प्राप्त होता है मेरे बच्चे जब तुम्हें शक्तियों की सहायता मिलती है, और वो शक्तियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब किसी भी चीज पर तुम्हें विश्वास हो। अगर आज मेरी बताई हुई बात में से तुम एक बात भी सही से याद रख पाए और उस पर खरे उतर पाए तो मेरे बच्चे निश्चित ही इस संसार में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यदि तुमने विश्वास को हमेशा के लिए अपने हृदय में विद्यमान रखा तो मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी, और यदि तुमने मेहनत की तो ईमानदारी और विश्वास खुद तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि वो दोनों तुम्हारे अंदर विद्यमान रहेंगे। इसीलिए आज जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उन बातों को अच्छे से सुनकर, समझकर और ध्यान रखकर किसी भी कार्य को करो। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी बेसहारा मत समझना। हमेशा अपने हृदय के अंदर इस विश्वास को रखना कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।